सारे प्रश्न हैं जो सीटेड एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ दोस्तों? खरोष्टी, ब्राह्मी, सिंधी, देवनागरी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? सौरसेनी, प्राकृत, खरोष्टी, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 इसका दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? अपभ्रंश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, लेख, वाक्य। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और अपने दोस्तों को सेंड कर दें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, लेख, वाक्य। प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो हो जाएगा लेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों सीटेड एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। किसके? शब्द, विचार, वाक्य, ध्वनि चिन्ह। प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी ध्वनि चिन्ह से हो जाएगा दोस्तों। भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? ध्वनि चिन्ह से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 14, 11, 12, 10। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर दोस्तों कितने हो जाएंगे? 11। 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 48, 36, 54। प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 52, 52। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्यम, भाष, भास, भास। प्रश्न नंबर 7, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी भास से हुई है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों ये हो जाएगी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 9, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन, अमारिक। हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों क्या हो जाएगी? तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषाओं में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 25, 18, 22।
प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है दोस्तों। 18 प्रकार से बोली जाती है हिंदी। प्रश्न नंबर 11। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों इसमें से क्या है? घोड़ा, सभा, गंगा, नया। प्रश्न नंबर 11। जातिवाचक संज्ञा इसमें से क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों ये हो जाएगी घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, घोड़ा। प्रश्न नंबर 12। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, पहाड़ी। प्रश्न नंबर 12। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों ये देवनागरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देवनागरी में। प्रश्न नंबर 13। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं दोस्तों? 3, 7, 5, 4। प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11, 12, 14, 16। दोस्तों ये 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 15। अयोगवाह 4, 2, 6, 3। तो अयोगवाह वर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 16। बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों हो जाएगा असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा गया है? संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा गया है? 15, 17, 34, 5। प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी भाग 17 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप, पाकिस्तान, मॉरिशस। प्रश्न नंबर 18। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों ये हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? प्राकृत से, संस्कृत से, हिंदी से, लोक भाषा से। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इससे हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये प्राकृत से हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, ये सभी। प्रश्न नंबर 20। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। किस कारक में से विभक्ति का साधन के अर्थ में होता है? किस कारक में से विभक्ति का साधन के अर्थ में होता है? अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान। प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों से का हो जाएगा कारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सोना,
आंसू, योद्धा, शांबा। प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी योद्धा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। पेड़ से पत्ता गिरता है, निम्न में से कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, करण, अपादान। प्रश्न नंबर 23। पेड़ से पत्ता गिरता है तो हो जाएगा अपादान से अलगाव होने पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हस्ताक्षर, पुस्तक, सोना, सहायता। प्रश्न नंबर 24। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ये सहायता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। तोता डाली पर बैठा है, कारक क्या है इसमें? करण, संप्रदान, अधिकरण, कर्ता। तोता डाली पर बैठा है तो दोस्तों ये हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण मतलब मैं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। कारक चिन्हों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग, संयोजक। कारक चिन्हों को कहा जाता है अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग, संयोजक। प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। प्रश्न नंबर 27। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27 तो ये हो जाएगा संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, से, की अपेक्षा। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो दोस्तों हो जाएगा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर दोस्तों 29। गीता हाथ से मारती है में कारक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता, अपादान, अधिकरण, करण। तो दोस्तों गीता हाथ से मारती है तो करण से के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30। रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन, करण। प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 31। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। प्रश्न नंबर 31। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 8, 12, 15, 21। प्रश्न नंबर 32। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हिंदी भाषा और राज्यों की संख्या कितनी है? 15। प्रश्न नंबर 33। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता क्या है? रमेश ने कहा नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता है तमाचा, गाल, रमेश, नेहा। प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न नंबर 33 में कर्ता क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो कर्ता हो जाएगा रमेश। रमेश ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रमेश। प्रश्न नंबर 34, उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल है। प्रश्न नंबर 34, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, डी कोई नहीं। तो दोस्तों उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, अपनाना किस वाक्य की क्रिया है, अनवकारणात्मक, नाम धातु, अधिकरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 35, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो दोस्तों ये हो जाएगी नाम धातु। ऑप्शन नंबर 20 का अपनापन नाम धातु हो जाएगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। राम धीरे धीरे पढ़ता है। प्रश्न नंबर 36, धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से काल का भेद नहीं है, वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल, भविष्य काल। प्रश्न नंबर 37, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक, पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 38, दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 39, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, अधिकरण, संप्रदान। प्रश्न नंबर 39, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, तो दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशेषण। प्रश्न नंबर 40, मैं एक काम अपने आप ही कर लूंगा, मैं एक काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 40, मैं एक काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, प्रश्न नंबर 40, तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनु, अन, अनब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अन्वेषण में क्या हो जाएगा, अनु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, ढक्कन में क्या प्रत्यय है, ढक्कन में क्या प्रत्यय है, अन, कन, न, आ। प्रश्न नंबर 42, ढक्कन में क्या प्रत्यय है, तो हो जाएगा अन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, चौराहा, त्रिभुवन, चतुरानन, सप्ताह। प्रश्न नंबर 43, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुरानन। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी चतुरानन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, परिजात किसका पर्यायवाची है, कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। परिजात किसका पर्यायवाची है, कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। प्रश्न नंबर 44, तो इसका ऑप्शन नंबर सी कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, सघन का विलोम है, विरल, अचल, जटिल, गहन। प्रश्न नंबर 45, तो सघन का हो जाएगा दोस्तों विरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु, पिपासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 46,
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अनमोल, अमरूद, कवि, चिड़िया। प्रश्न नंबर 47, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कवि। प्रश्न नंबर 48, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। प्रश्न नंबर 48, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी खटाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खटाई। प्रश्न नंबर 49, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मैंने अपना काम कर लिया, आप गांव से कब आए, आप काज, महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। प्रश्न नंबर 49, तो प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप गांव से कब आए। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? ये लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 50, तो दोस्तों हो जाएगा ये सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहे हिंदी के टॉप 50 प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था और दोस्तों ये पिछले सालों सीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप नियमित क्लास को में आते हैं दोस्तों तो आपका सीटेड एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सेशन में, जिसमें आपको SST सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।